Hi everyone. Today I am discuss about method of preparation of alkyl halide. बिफोर क्लास में हम डिस्कशन किए थे जो हमारा प्रिपरेशन हो रहा था अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल से प्रिपरेशन हो रहा था। अभी हम प्रिपरेशन करेंगे अल्किल से भी प्रिपरेशन किए थे लेकिन थोड़ा सा वहां से छोड़ गया था। ये हमारा अल्किल से क्या हो रहा था ना, अल्किल को हम क्या कर रहे थे ना क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। जो हमारा अल्किल था CH4 था उसको हम क्या कर रहे थे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। उसका साथ किसका प्रेजेंस में, सनलाइट प्रेजेंस में और यूवी लाइट प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट प्रेजेंस में और हीट प्रेजेंस में। तो इसमें क्या हो रहा था ना, हमारा जो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे क्लोरीन आ रहा था, मिथाइल क्लोराइड बन रहा था, ऐसे बन रहा था, डाइक्लोरोमीथेन बन रहा था, ट्राइक्लोरोमीथेन बन रहा था, टेट्राक्लोरोमीथेन बन रहा था। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रहा था। अभी हम ब्रोमीन लेकर जाएंगे, ब्रोमीन भी इस तरीके से रिएक्शन होगा। ब्रोमीन में क्या होगा ना, हमारा ब्रोमीन यहाँ पे रिएक्शन करके ना, ब्रोमीन यहाँ पे क्या करके रिएक्शन करके क्या बना देगा, यहाँ से मिथाइल ब्रोमाइड बना देगा। मिथाइल ब्रोमाइड से क्या होगा, फिर डाइब्रोमोमीथेन बनेगा। डाइब्रोमोमीथेन से क्या बनेगा, फिर ब्रोमोफॉर्म बनेगा। उसका बाद हमारा कार्बन टेट्राब्रोमाइड बनेगा। इस तरीके से रिएक्शन हो रहा था ब्रोमिनेशन में। लेकिन हम जो आयोडीन केस में डिस्कशन किए थे, आयोडीन केस, इन केस ऑफ आयोडीन केस में क्या हो रहा था ना, आयोडीन केस में इस तरीके से रिएक्शन नहीं हो रहा था। हमारा अल्केन CH4 लेकर के इसको हम लिख सकते हैं CH3H लिख सकते हैं। यहाँ पे आयोडीन को मैंने रिएक्ट किया I2, जो I2 है यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से I निकल गया। तो निकलने के बाद ये क्या हो रहा था ना, ये हमारा बन गया CH3I प्लस HI। ये जो CH3HI बन गया, ये HI हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसका काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, ये रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को फर्दर यहाँ पे क्या करेगा, ये रिडक्शन मैंने बताया था क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा। रिडक्शन रिएक्शन मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे फिर आयोडीन आ जाएगा, जिसका कारण यहाँ पर बन जाएगा CH4 बन जाएगा, यहाँ पे I2 बन जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने का कारण ये क्यों हो रहा है, HI कारण ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। रिएक्शन क्या होगा, हमारा स्लो होगा। इस तरीके से हमारा आइडो अल्केन प्रिपरेशन नहीं हो पाता है अच्छा तरीके से। नेक्स्ट यदि हम क्लोरीन बने, इसको यदि अच्छा तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को हटाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा HNO3 होता है और HiO3 होता है। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या कर देगा, HI जो है, HI को क्या कहां से कन्वर्ट कर देगा, I2 से कन्वर्ट कर देगा। जिस तरीके से HI हमारा बचेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जो HI है, HI जो रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने के बाद ये क्या बन गया, I2 बन गया, जिसका कारण अब हमारा क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं होगा। इस तरीके से हमारा आइडो अल्केन प्रिपरेशन होगा। इसका बाद हम यदि देखेंगे फ्लोरीन केस, इन केस ऑफ फ्लोरीन देखेंगे अल्काइल क्लोराइड कैसे प्रिपरेशन होगा ना। अल्काइल क्लोराइड में क्या हो रहा है ना, जो हमारा मीथेन लेकर के, मीथेन में हम क्या कर दिए, फ्लोरीन को रिएक्ट कर दिए। ये फ्लोरीन इतना रिएक्टिव नेचर, ये क्या कर देगा, रिएक्शन हमारा हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इतना हीट निकलेगा, हीट रिलीज होगा। क्या होगा, यहाँ पे हीट रिलीज।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका क्या होगा, यहाँ से हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज होने के कारण ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर होता है, इसलिए इसको हमको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इस तरीके से रिएक्शन नहीं हो पाता है। हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे अल्काइल क्लोराइड को, इसी के लिए एक नेम रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो होता है क्या, श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है ना, श्वार्ट्ज रिएक्शन को अदर नेम में बोलते हैं क्या, हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसका अदर नेम क्या है, हालोजन एक्सचेंज, हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे फ्लोरिनेटिंग। It is also known as fluorination of an alkane। श्वार्ट्ज रिएक्शन का अदर नेम क्या है, हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरिनेशन ऑफ एन अल्केन बोलेंगे। क्यों, इसमें क्या होता है, हमारा जो इसमें फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज होता है, क्या यूज होता है, फ्लोरिनेटिंग फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज होता है, जैसे हमारा लाइक फ्लोरिनेटिंग एजेंट सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी डाइफ्लोराइड, आर्सेनिक, ट्राइफ्लोराइड, इटीसी। ये सारे हमारा क्या, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। ये क्या करेगा, जो हमारा श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या प्रिपरेशन करेंगे ना, अल्काइल फ्लोराइड प्रिपरेशन करेंगे। तो अल्काइल फ्लोराइड के लिए हमारा इनऑर्गेनिक एजेंट जरूरत है। जो इनऑर्गेनिक एजेंट क्या है, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड, ये सारे इनऑर्गेनिक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा ना, हमारा जो अदर अल्काइल हैलाइड बच गया, मतलब अदर अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, एक्सेप्ट अल्काइल फ्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करना है, हमको अल्काइल फ्लोराइड प्रिपरेशन करना है। इसी के लिए हमको अल्काइल क्लोराइड के साथ सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड रिएक्ट करके हमको क्या मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने अल्काइल क्लोराइड लेकर गया, RCl लेकर गया, इसको मैंने सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिल्वर प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो ये क्या चलेगा, ये प्लस इस Cl माइनस को लेकर जाएगा, तो ये सिल्वर क्लोराइड चला जाएगा, यहाँ से F माइनस आकर इससे लग जाएगा। जैसे लग जाएगा, ये केवल क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा, ये बन जाएगा AgCl बन जाएगा। यहाँ पे हालोजन क्या था, क्लोरीन था, वहां पे हालोजन क्या है, फ्लोरीन है, इसलिए हालोजन यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। इसको इसीलिए बोलते हैं क्या, हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये तो हालोजन हमारा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो क्लोराइड से फ्लोराइड हो रहा है, इसलिए हम इसका नाम क्या होता है, हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल हम लेकर जाएंगे, जैसे मैंने लेकर गया मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ
मैंने रिएक्ट किया सिल्वर फ्लोराइड, यहां से क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड चला जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे चला गया तो ये क्या बन जाएगा, CH3, क्या यहां से क्लोरीन बच गया तो CH3F HgBr चला गया। तो ये क्या था, इसका नेम क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका नेम क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका नेम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो इसको क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया। इस तरीके से रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, श्वार्ट्ज रिएक्शन। यदि हमारा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज श्वार्ट्ज रिएक्शन, हम क्या लिखेंगे ना, अल्काइल हैलाइड अदर मतलब एक्सेप्ट अल्काइल फ्लोराइड अदर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इसका किसका प्रेजेंस में होता है, एसीटोन प्रेजेंस में होता है। ये कोई सॉल्वेंट जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा ना, ब्रोमीन से सिल्वर चला जाएगा, फ्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शंस। जैसे अनदर एग्जांपल लेकर जाएंगे, मैंने लेकर गया CH3 CH2 Cl, इसको मैंने दे दिया मर्कुरी फ्लोराइड, मर्कुरी फ्लोराइड दे दिया मैंने। जो मर्कुरी फ्लोराइड है, यहाँ पे फ्लोराइड कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, 2 है। इसी के लिए 1 अल्काइल क्लोराइड रिप्लेस कर सकता है 1 फ्लोराइड से, लेकिन यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका कारण ये क्या बन जाएगा ना, यहाँ से बन जाएगा 2 CH3 CH2 F प्लस यहाँ से फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन यहाँ चलाया, यहाँ से कितना क्लोरीन, यहाँ से एक अल्काइल क्लोराइड से 1 क्लोरीन गया, दूसरा अल्काइल क्लोराइड से और 1 क्लोरीन गया, तो 2 क्लोरीन गया ना, तो यहाँ से बन जाएगा Hg2Cl2। इस तरीका से हमारा अल्काइल क्लोराइड रिएक्शन प्रिपरेशन होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये श्वार्ट्ज रिएक्शन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन में आया था। देखो व्हाट इज श्वार्ट्ज रिएक्शन, क्या हम लिखेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन में, जो हमारा जो क्या होता है ना, अदर अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट अल्काइल फ्लोराइड्स रिएक्ट विथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स टू फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो होता है हमारा फ्रैंकेल-स्टीन रिएक्शन। फ्रैंकेल-स्टीन रिएक्शन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था डाल्टन्स प्रोसेस। डाल्टन्स प्रोसेस में क्या हो रहा था, डाल्टन्स प्रोसेस स्पेशली था अल्काइल क्लोराइड के लिए। अल्काइल क्लोराइड में हमारा स्पेशल रिएक्शन क्या हो रहा था ना, डाल्टन प्रोसेस। डाल्टन्स प्रोसेस में क्या हो रहा था, जो हमारा अल्कोहल था, अल्कोहल किसका साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा था, वहां पे क्या है, पीरियड प्रेजेंस में हो रहा था, हमको क्या मिला था, अल्काइल क्लोराइड मिल रहा था। इसीलिए वो रिएक्शन क्या हो रहा था, स्पेशली किसी के लिए, अल्काइल क्लोराइड के लिए। हमारे जैसे श्वार्ट्ज रिएक्शन किसी के लिए, अल्काइल क्लोराइड के लिए। फ्रैंकेल-स्टीन रिएक्शन ये होता है क्या है ना, स्पेशली किसी के लिए ना, ये होता है प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन के लिए स्पेशली प्रिपरेशन होता है। इसमें हमारा अल्काइल आयोडाइड को छोड़कर हमारा जो बच गया अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड,
अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करेंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड हो सकता है और पोटेशियम आयोडाइड भी हो सकता है। किसका प्रेजेंस में होता है? एसीटोन प्रेजेंस में। एसीटोन क्या होता है? ये हमारा सॉल्वेंट, ये क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट। ये रिएक्शन में थोड़ा सा हेल्प करता है। ये जो हमारा क्या है, एसीटोन सॉल्वेंट, रिएक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये हमारा सोडियम क्लोराइड चला जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ से अल्काइल ग्रुप, यहाँ से आयोडाइड ग्रुप, ये बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। और मैंने यहाँ से क्या लेकर गया? अल्काइल ब्रोमाइड लेकर गया। मान लो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, तो यहाँ से KBr चला जाएगा, तो बच गया जो यहाँ पे लिख देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्काइल आयोडाइड हो जाएगा। यहाँ से सोडियम क्लोराइड चला गया, यहाँ से क्या चला गया? पोटेशियम ब्रोमाइड चला गया। इस तरीके से रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फ्रैंकेल-स्टीन रिएक्शन। व्हाट इज फ्रैंकेल-स्टीन रिएक्शन? ना अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकेल-स्टीन रिएक्शंस। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारा होता है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलेंगे। ये स्पेशली किसी के लिए जरूरत है ना, प्रिपरेशन ऑफ आइडो अल्केन के लिए जरूरत है। मान लो मैंने एग्जांपल लेकर गया इथाइल क्लोराइड, ये हमारा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को मैंने रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड के साथ जैसे रिएक्ट किया, ये चला गया KCl चला गया। जैसे KCl चला गया, किसका प्रेजेंस में होगा? एसीटोन सॉल्वेंट प्रेजेंस में होगा रिएक्शन हमारा, एसीटोन प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा क्या? CH3 CH2 I बन जाएगा, और इसका साथ क्या चला जाएगा? KCl चला जाएगा। इस तरह का रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकेल-स्टीन रिएक्शन। और क्या बोलेंगे? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे हैलोजन क्या था? क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पे हैलोजन क्या आ गया? आयोडीन आ गया। तो क्लोरीन से आयोडीन चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस तरीका रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फ्रैंकेल-स्टीन रिएक्शंस। और नेक्स्ट हमारा नेम रिएक्शन होता है जो हांस-डिकर रिएक्शन। हांस-डिकर रिएक्शन, ये स्पेशल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड के लिए। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हांस-डिकर रिएक्शन। हांस-डिकर रिएक्शन में क्या होता है? हमारा इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर जाएंगे। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? C++O R C++O OH। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे? सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे। तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ना हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
इस तरीका से यदि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सिल्वर को रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा हांस-डी का रिएक्शन होता है ये किसी के लिए होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड के लिए होता है। अल्काइल ब्रोमाइड यहाँ पे क्या होगा ना, हमारा जो लेकर गए हांस-डी का रिएक्शन में मैंने क्या लिया, RC डबल बॉन्ड O सिल्वर, इसको मैंने रिएक्ट किया ब्रोमीन के साथ। किसके साथ रिएक्ट किया, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये सिल्वर ब्रोमाइड चला जाएगा। क्या चला जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जैसे चला जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बच गया, यहाँ से R बच गया, अल्काइल ग्रुप बच गया, यहाँ से ब्रोमीन बच गया। तो ये हो जाएगा क्या, अल्काइल ब्रोमाइड। ये बन जाएगा COO मतलब CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। और यहाँ से क्या हुआ, सिल्वर, यहाँ से ब्रोमीन, तो ये बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। इस तरीका में रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हांस-डी का रिएक्शन। ये स्पेशल फॉर किसी के लिए, अल्काइल ब्रोमाइड के लिए। तो इस पर यदि एग्जाम्पल हम लेकर जाएंगे, ये हमारा क्या है ना, हमारा ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम यदि एग्जाम्पल लेकर जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इसको हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा तो पता है हमको, मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था कॉमन नेम इसका COOH। इसका नेम क्या है, एसिटिक एसिड। इसका नेम क्या है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन चलाकर क्या लग गया, सिल्वर लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट। इसका नेम क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट। तो इसका नेम हम लिख सकते हैं सिल्वर एसीटेट। इसमें क्या होगा, एक सिल्वर के साथ ब्रोमीन चला जाएगा और हमारा यहाँ से क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा ना, ये बच गया क्या, यहाँ से मिथाइल ग्रुप, सॉरी यहाँ से क्या बच गया, मिथाइल ग्रुप बच गया, मिथाइल ग्रुप बच गया। और क्या बच गया, यहाँ से ब्रोमीन बच गया। तो ये क्या हो गया ना, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और इसका साथ सिल्वर ब्रोमाइड भी निकल गया। ये हमारा होता है हांस-डी का रिएक्शन। यहाँ से क्या हुआ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हो रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपरेशन हो रहा है। यहाँ से सिल्वर एसीटेट से क्या प्रिपरेशन हो रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड प्रिपरेशन हो रहा है। इस तरीके से रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हांस-डी का रिएक्शन। ये स्पेशल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। जैसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस के लिए प्रिपरेशन हो रहा था, अल्काइल डाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या प्रिपरेशन हो रहा था, वहां पे अल्काइल क्लोराइड। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो रहा था, अल्काइल फ्लोराइड। फ्रैंकेस्टीन रिएक्शन में क्या हो रहा था, अल्काइल आयोडाइड प्रिपरेशन हो रहा था। हांस-डी का रिएक्शन में क्या प्रिपरेशन होगा हमारा, अल्काइल ब्रोमाइड। किससे प्रिपरेशन होगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा ये प्रिपरेशन होगा अल्काइल ब्रोमाइड। इसको अदर नेम भी हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रोमो डी कार्बोक्सिलेशन, ब्रोमो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो डी कार्बोक्सिलेशन। ब्रोमो मतलब यहाँ से ब्रोमीन ऐड हो रहा है, मिथाइल से जो हमारा अल्काइल ग्रुप में क्या हो रहा है, ब्रोमीन ऐड हो रहा है, इसलिए ब्रोमो। डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ CO2। कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ CO2। डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2। डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स क्या हो रहा है,
रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ पे हो रहा है ना हमारा रिमूवल ऑफ CO2, इसलिए हमको ये क्या बोलेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन। और ब्रोमो क्यों बोलेंगे, यहाँ से ब्रोमीन ऐड हो रहा है इसलिए ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारा लास्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन था। उसका बाद हम अल्कीन से प्रिपरेशन करेंगे, कैसे, हमारा अल्काइल हैलाइड्स।